अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फूड साइंस का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ फूड। और क्वालिटी ऑफ फूड को जो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं उनमें हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन कम्स की अपीयरेंस ऑफ उसकी फूड की कैसी है, टेक्सचर ऑफ फूड, फ्लेवर ऑफ फूड, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो क्या डिस्क्राइब करिए, बायो अवेलेबिलिटी। नाउ व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स? इट इज डिफाइंड एज ease with which any nutrient can make its way from the food you eat into your body. So basically किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी फूड की बायो अवेलेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उस फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स या फिर एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कितनी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है या आपकी बॉडी को कितनी आसानी से अवेलेबल है, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है विच मीन्स उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हाई है। इसको समझने के लिए मेरे पास एक फिगर है। अगर आप इधर इसके ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे मीट वर्सेस प्लांट एक बायो अवेलेबिलिटी चार्ट शो किया हुआ है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो आयरन इन प्लांट फूड है ना आर नॉन हीम आयरन। अब नॉन हीम आयरन जो है वो हमारी बॉडी के तो किसी काम का नहीं है, बिकॉज हमारे हीमोग्लोबिन में या जब हमें आयरन की ज़रूरत हीमोग्लोबिन के लिए है, और उसमें अगर हीम ग्रुप वाला आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसमें अगर आप मीट में देखें तो हीम आयरन इज टिपिकली अब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 7 to 35%. नॉन हीम आयरन इज टिपिकली अब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 2 to 20%. अब जो नॉन हीम आयरन है वो 2 to 20% उसकी सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी है, वो हमारी बॉडी सिर्फ 20% मैक्स जो है वो अब्जॉर्ब कर सकती है। बट जो हीम आयरन है दैट्स बायो अवेलेबिलिटी विल बी मल्टीप्लाइड अप टू 35%, which means the heme group present in meat is more bioavailable than the heme present in vegetables, which are not absorbed or digested well by our body. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी फूड की या न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल if your body don't have sufficient enzymes, if your body is having fever, if your body's pH level is not normal, तो कुछ रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो ही नहीं पाएंगे, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे आपके फूड में जिन्हें वो पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। सो अगर डाइजेस्टिव, इफ़ योर गट हेल्थ इज़ नॉट गुड, योर न्यूट्रिशनल वैल्यू, द फूड यू ईट विल नॉट अफेक्ट यू एफिशिएंटली। अब यहाँ पे एज भी आ जाती है। विद द पैसेज ऑफ एज जो कंजम्पशन या अवेलेबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। देन कम्स दी सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब इसकी एग्जांपल इस बहुत आसानी से दी जा सकती है कि आप जितना मर्जी कैल्शियम लेते रहें, आप जितना मर्जी दूध पीते रहें, इफ़ यू डोंट हैव विटामिन डी इन योर बॉडी, विटामिन डी डेफिशिएंट हैं आप, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सिमिलरली कुछ न्यूट्रिएंट्स को दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें, आपके लिए बायो अवेलेबिलिटी उनकी जो है वो इंक्रीज़ हो सके या सफिशेंट हो सके। इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसमें फूड मौजूद है, अगर वो इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर्स हाई हैं, ह्यूमिडिटी हाई है और वो फूड डिटेरियोरेट कर गया तो आपके बॉडी के किसी काम का नहीं है, वो डिजीज़ कॉज करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं बट बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, और हर सेल का फंक्शन और उसकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो अगर सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब और नहीं हो पाएंगे, वो बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होंगे हमारी बॉडी को, तो क्या होगा, डिफरेंट सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देंगे। सो दैट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। अब हम आ जाते हैं अपीयरेंस ऑफ फूड कैसे मैटर करती है। कोई खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा आंखों को,
वो भी इसकी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोई किसी चीज़ का टेक्सचर जो है वो एडिबल नहीं आपको महसूस हो रहा, लाइक इट इज़ स्लाइमी और इट इज़ वेरी हार्ड, वो टेक्सचर अच्छा नहीं है, दैट ऑल्सो डिपिक्ट्स कि वो क्वालिटी उस फूड की अच्छी नहीं है। फिर फ्लेवर कैसे डिपिक्ट करते हैं कि किसी खाने का जायका अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो जिस तरह आप मेडिसिन नहीं खाते आप उस खाने को भी नहीं खाएंगे, तो दैट ऑल्सो डिपिक्ट्स कि वो उस खाने की क्वालिटी जो है दैट इज़ ऑफ नॉट गुड क्वालिटी। अब अब इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड को व्हेन वी आर डिस्कसिंग, सो व्हाट आर बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ अ हाई क्वालिटी फूड। अगर हमारे पास एक गुड क्वालिटी फूड है तो उसके होने के क्या एडवांटेजेस हैं। एक गुड क्वालिटी फूड हमेशा हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होगा, जिसकी वजह से ये सेल्स के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहेगा। दे हैव हायर अमाउंट ऑफ फाइबर, फाइबर की हायर अमाउंट्स होंगी। रिड्यूस योर रिस्क फॉर क्रॉनिक डिजीज। ऑब्वियसली जब उसका टेक्सचर, फ्लेवर, अपीयरेंस, उसकी बायोअवेलेबिलिटी और उसकी जो हाइजीन है फूड की वो अच्छी होगी, वो हाई क्वालिटी होगा, तो डिजीज़ कॉजिंग नहीं होगा। दे प्रिवेंट मसल लॉस, प्रोमोट्स फैट बर्न। यानी जो आपका मसल लॉस है वो तब होता है व्हेन योर फूड इज़ नॉट कंप्लीट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो तब ही आपका फैट बर्न होने की बजाय जो है वो मसल लॉस, प्रोटीन जो है वो बॉडी लूज करना शुरू कर देगी। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी एट ऑल। दे हैव फ्यूअर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स एंड केमिकल्स। उनके अंदर केमिकल्स कम होंगे तो आपकी कॉम्पोजिशन जो होगी बॉडी की नेचुरल, उसके साथ जो है वो कम इंटरफेयर करेगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ फूड. If you have any question, you may ask in the comments. I will definitely answer. Thank you very much.